चैप्टर नंबर 9 इज़ द न्यू यूज़ ऑफ अ टी टेबल। टी टेबल का एक नया इस्तेमाल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रेज़न डायल है वो अपने फ़ायदे के लिए टी टेबल का एक इस्तेमाल करता है और गुंडों से लड़के उनसे बच निकलता है और अपनी ब्रेवरी का मुज़ाहिरा करता है। तो इसमें पहले होता है कि जब लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 वाइंड अप किया था, तो इसमें ये मैंने आपको बताया था कि प्रिंसेस फ्लेविया के घर पे अपने 3 स्काउंड्रल्स को दिखाया था फेस रेज़न डायल का ड्यूक माइकल ने। तो वहाँ पे वो ड्यूक माइकल ने उनको मतलब कि बोल दिया कि आपने इस रेज़न डायल को मारना है, गुंडों को बता दिया। और फिर वहाँ पे ही रेज़न डायल को एक लेटर रिसीव होता है प्रिंसेस फ्लेविया के घर पे ही, और वो लेटर आता है एंटनी मुबा की तरफ से। और वो लेटर में लिखा होता है कि आपको अगर किंग के बारे में जानना है या कुछ खबर चाहिए तो आप हमसे फ़लाँ जगह पे आके मिलो। समर हाउस होता है वहाँ पे उसने बुलाया होता है मिलने के लिए, और कहती है कि एक बहुत अच्छी मतलब न्यूज़ है आपके फ़ायदे के लिए, अगर आप नहीं आओगे तो आपकी जान को बहुत ख़तरा हो सकता है और आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो और नीचे ए का साइन बना होता है, तो इससे पता चल रहा होता है कि वो एंटनी मुबा ने वो लेटर रेज़न डायल को लिखा। एंटनी मुबा ने वो लेटर असल में ड्यूक माइकल के कहने पर लिखा होता है, और ये एक ट्रैप होता है रेज़न डायल को मारने का, उन गुंडों के हाथों से मरवाने का। सो रेज़न डायल और सेप्ट दोनों चले जाते हैं वहाँ पे, सॉरी फ्रिट्स दोनों चले जाते हैं उनके समर हाउस में। और वहाँ पे जाके एंटनी मुबा के दिल में कुछ अच्छा ख्याल आता है, और वो रेज़न डायल से जो है कन्फेस कर लेती है कि नहीं, मैंने ही आपको यहाँ पे बुलाया है, लेकिन ड्यूक माइकल के कहने पे बुलाया है, लेकिन अब मैं आपको एक ऑफ़र देती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपकी जान को कोई ख़तरा हो या आपको वो गुंडे मार दें। वो कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, 20 मिनट्स में यहाँ पे पहुँच जाएंगे और आपकी जान को बहुत ख़तरा है। तो रेज़न डायल और एंटनी मुबा ये सब बातें कर रहे होते हैं, और रेज़न डायल कहता है कि वो पहुंच जाएं, मैं देख लेता हूँ क्या करेंगे वो जब आते हैं तो उनमें से जो डिचार्ड होता है वो कहता है रेज़न डायल को, गुंडे बाहर होते हैं और वो दरवाज़ा नॉक कर रहे होते हैं, और रेज़न डायल और एंटनी मुबा उस रूम में होते हैं। उस रूम के बाहर जो समर हाउस है उसके बाहर जो होती है 6 स्टेप्स होते हैं। तो वहाँ पे गुंडे जो होते हैं वो रेज़न डायल को कहते हैं, डिचार्ज जो है रेज़न डायल को एक ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें $50,000 जो पाउंड दूंगा, मैं सेफ़ली पहुँचा दूंगा ड्रेज़न तक, और तुम वापस अपने घर चले जाओ और हमारे मसले में ना पड़ो। ये जो किंग का मसला और ड्यूक माइकल का मसला है तो तुम चले जाओ। तो कहता है रेज़न डायल कहता है चलो ठीक है, मैं आपकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ। अब रेज़न डायल को पता होता है कि ये एक उनका ट्रैप और ये एक झूठ है उनका, और वो मुझ पे ज़रूर अटैक करेंगे। तो वो जैसे दरवाज़ा बोलते हैं, दरवाज़ा खोल देता है, और जो टी टेबल वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, आयरन का टी टेबल पड़ा होता है, वो टी टेबल उठा लेता है और अपने सामने कर लेता है। और वो जब फायर करते हैं रेज़न डायल पे एंटर होते ही, तो वो फायर से बच जाता है टी टेबल की वजह से, और टी टेबल उन तीनों गुंडों के ऊपर मारता है और गुंडों को नीचे गिरा देता है वो 6 स्टेप से, और फिर उनके साथ लड़ाई करता है और वहाँ से सेफ़ली निकल जाता है, वापस भाग जाता है। वहाँ पे एक सीढ़ी होती है बैक डोर पे, तो वहाँ से सीढ़ी से इजीली भाग जाता है फ्रिट्स के साथ में। तो एंटनी मुबा जो होती है वो वापस अपने जाने के लिए पेरिस जाने के लिए निकलती है। तो ड्रेसडन की ट्रेन लेती है। ड्रेसडन की ट्रेन जो है जेंडा पे जाके उसने स्टॉप करना होता है, तो वो जेंडा से माइकल के गुंडे उसको किडनैप करके ले जाते हैं अपने साथ एंटनी मुबा को, क्योंकि माइकल को पता चल जाता है कि ये सब कुछ एंटनी मुबा ने बताया है रेज़न डायल को, और रेज़न डायल को वहाँ से भागने में मदद की है, और रेज़न डायल सेफली वापस पहुँच चुका है। देन मूव टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 10, अ ग्रेट चांस फॉर अ विलन। तो जब वापस जाते हैं तो पुलिसमैन आके बताता है ये सारी बातें कि एंटनी मुबा को देखा गया है कि वो ट्रेन में बैठी हैं, ड्रेसडन की ट्रेन लेके चली गई हैं, और माइकल के जो 3 गुंडे हैं वो भी यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। फ्रिट्स आके बोलता है कि ऐसी खबरें पता चल रही हैं कि प्रिंसेस फ्लेविया और रेज़न डायल जो किंग है, क्योंकि रेज़न डायल उनकी जगह पे इम्पोस्टर है ना, तो कहते हैं किंग और प्रिंसेस फ्लेविया में बहुत जो है दूरियां बढ़ चुकी हैं, और शायद ड्यूक माइकल और प्रिंसेस फ्लेविया की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और ये सब जो हैं र्यूमर्स उड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आपको प्रिंसेस फ्लेविया से वो अटैचमेंट दिखानी होगी दुनिया की नज़र में कि आप दोनों में वो अटैचमेंट है और वो दूरियां नहीं हैं। तो इसके लिए
सेप्ट ने एक बॉल ऑर्गेनाइज़ किया है, डांस एक रखी है, पार्टी रखी है, डांस पार्टी रखी है। तो उसमें आप जाओ और ऐसे प्रिटेंड करो कि प्रिंसेस फ्लेविया से आप अभी भी आप लोगों का दोनों का जो लव है वो मेंटेन है, तो ताकि आपके बारे में ये सब बातें ना। वहाँ पे सब डांस करते हैं और प्रिंसेस फ्लेविया और रेज़ेंडाइल को चांस दिया जाता है कि वो एक साथ डांस करें और कुछ टाइम स्पेंड करें, ताकि प्रिंसेस फ्लेविया को ये यकीन हो जाए कि नहीं, जो किंग है वो मेरे लिए फ़ील करता है, और दुनिया को ये पता चल जाए और देखने वालों को ये पता चल जाए कि किंग और फ्लेविया, जो प्रिंसेस फ्लेविया है, उनके दरमियान दूरियां नहीं हैं। तो इस दौरान ही रेज़ेंडाइल को बहुत अट्रैक्शन होने लगती है प्रिंसेस फ्लेविया की तरफ, और वो सेप्ट और फ्रिट्ज से कहता है कि मैं अब ये ड्रामा और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि प्रिंसेस फ्लेविया से मुझे एक अलग तरह की फीलिंग्स आने लग गई हैं, और मुझे आई थिंक मैं उन्हें पसंद करने लगा हूँ, और मुझसे उनके सामने ये सब ड्रामा, ये सब झूठ कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें सच बता दूँ। फिर वो दोनों समझाते हैं और रेज़ेंडाइल को फिर दोबारा मनाते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं करो, क्योंकि अब किंग जो है, किंग का भी पता नहीं है उसके साथ वो ड्यूक माइकल क्या करेगा आपका ये सब कन्फेस करने के बाद। तो आप ऐसी परेशान ना हो और इस ड्रामा को कंटिन्यू रखो जब तक हम किंग तक सेफली पहुंच नहीं जाते और किंग को ड्यूक माइकल के चुंगल से आज़ाद नहीं कर लेते। सो दैट्स इट फॉर 10th चैप्टर।